ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी डीएसटी टीम बनकर अपहरण और फिरौती मांगने वाले 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। होटल से उठाकर जंगल में की थी मारपीट। तेल लीकेज का झांसा देकर डॉक्टर को बनाया निशाना। कार से ब्रीफकेस चोरी कर बदमाश हुआ फरार। हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सामाजिक सुरक्षा का लाभ, जिला स्तर पर बनी रणनीति। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर घमासान हुआ तेज। नीट विवाद और पेपर लीक मामले में विपक्ष ने घेरा सरकार को। उदयपुर में पुलिस बनकर युवक का अपहरण कर मारपीट और फिरौती मांगने वाले गिरोह का सुखेर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को डीएसटी टीम का सदस्य बताकर युवक का अपहरण किया था। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त टाटा नेक्सॉन कार भी जब्त कर ली है और आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। फर्जी पुलिस टीम बनकर अपहरण और फिरौती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ सुखेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी राजेश यादव के सुपरविजन में थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित टीम ने आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त टाटा नेक्सॉन कार भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को चीरवा निवासी महेंद्र सिंह ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 12 जुलाई की रात वो अम्बेरी स्थित न्यू आशापुरा होटल में सो रहा था। इसी दौरान कुछ लोग कार लेकर वहां पहुंचे और स्वयं को पुलिस की डीएसटी टीम का सदस्य बताते हुए उसे जबरन अपने साथ ले गए। आरोपियों ने होटल के कमरे से उसका अपहरण किया और निगड़िया टोल के आगे जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उससे पैसों की मांग की गई और घायल अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सुरेंद्र सिंह, रविराज, संदीप सिंह, मंगल सिंह, विक्रम सिंह, हिम्मत सिंह और राहुल उर्फ रोहित सिंह को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात की पूरी साजिश, गिरोह के अन्य सदस्यों, फिरौती की रकम और इस तरह की अन्य घटनाओं में उनकी भूमिका को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही पूरे आपराधिक नेटवर्क की भी जांच जारी है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर शहर में बदमाशों ने चोरी का नया तरीका अपनाते हुए एक चिकित्सक को तेल लीकेज का झांसा देकर निशाना बनाया। सूरजपोल थाना क्षेत्र में बदमाश ने चलती कार के इंजन पर जलता हुआ ऑयल डाल दिया। धुआं उठने पर डॉक्टर और उनकी पत्नी कार से बाहर निकल गए। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी कार में रखा ब्रीफकेस चोरी कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक चिकित्सक के साथ शातिर अंदाज में चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश ने पहले कार में तेल लीकेज होने का झांसा दिया और फिर इंजन पर जलता हुआ ऑयल डालकर ऐसा माहौल बनाया कि चालक और उनकी पत्नी को तुरंत कार से बाहर निकलना पड़ा। इसी दौरान कार में रखा ब्रीफकेस चोरी कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गोवर्धन विलास स्थित जीवन तारा कॉम्प्लेक्स निवासी चिकित्सक डॉक्टर गोकुल नारायण शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई की शाम करीब 5:45 पर वो अपनी पत्नी के साथ भोपालपुरा से घर लौट रहे थे। उदयापोल चौराहे से आगे मेन रोड पर एक युवक दौड़कर उनकी कार के पास आया और उनकी पत्नी से कहा कि कार से तेल लीकेज हो रहा है। इस सूचना पर डॉक्टर ने कुछ दूरी पर कार रोककर जांच की। इसी दौरान कार की ग्रिल के पास से तेल गिरता दिखाई दिया। जब उन्होंने बोनट खोलकर देखा
तो कुछ ही मिनटों में इंजन से धुआं उठने लगा। धुएं के कारण उनकी पत्नी को तेज खांसी आने लगी और दोनों कार से बाहर आ गए। सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। डॉक्टर शर्मा ने अपने बेटे को फ़ोन किया। इसके बाद उनका बेटे ने अपने साथ काम करने वाले विनोद और भतीजे यशपाल को मौके पर भेजा। दोनों ने कार की जांच की तो पता चला कि वाहन में कहीं भी तेल लीकेज नहीं था। इसके बाद वे डॉक्टर और उनकी पत्नी को घर छोड़ने पहुंचे। घर पहुंचकर सामान निकालते समय कार में रखा ब्रीफकेस गायब मिला। ब्रीफकेस में ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण, स्टेथोस्कोप, विजिटिंग कार्ड, 2 छोटी टॉर्च, महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक लिफाफे में करीब 28,000 रुपये नकद रखे हुए थे। सूरजपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट सोशल प्रोटेक्शन सैचुरेशन प्लानिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सोशल प्रोटेक्शन कोएलिशन सेतु की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और माइक्रो लेवल प्लानिंग पर जोर दिया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ समाज के कमजोर और पात्र परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट सोशल प्रोटेक्शन सैचुरेशन प्लानिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन सोशल प्रोटेक्शन कोएलिशन सेतु की ओर से किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सभी विभागों के अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हर पात्र व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे। इसके लिए माइक्रो लेवल पर प्रभावी योजना बनाकर जरूरतमंद परिवारों की पहचान और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। कार्यशाला के दौरान विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अलग अलग सत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पात्रता, क्रियान्वयन प्रक्रिया और विभागीय समन्वय से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को योजनाओं के बेहतर संचालन और अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विरमाराम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर, सेतु के सलाहकार तेजेंद्र सिंह संधू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित हितधारक उपस्थित रहे। नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर देश भर में राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक अपने रुख पर कायम है। सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है और परीक्षा प्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार, विपक्ष और छात्र आंदोलन के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के रूप में देख रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़े पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी का मामला अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। ये छात्रों के भरोसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली और राजनीतिक जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अब तक उन्हें पद पर बनाए रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सरकार इस मुद्दे को ऐसा राजनीतिक संकट नहीं मान रही जिसके चलते मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। कुछ विश्लेषणों में ये भी कहा गया है कि सरकार दबाव में झुकने का संदेश नहीं देना चाहती और यदि इस स्तर पर इस्तीफा लिया जाता है तो विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होती है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विवाद की शुरुआत 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के बाद हुई, जब 7 मई के आसपास पेपर लीक और गड़बड़ियों की जानकारियां सामने आने लगी। इसके बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
14 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता में परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ी स्वीकार करते हुए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। जून महीने में उन्होंने एनटीए में सुधार की ज़रूरत बताई और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जिम्मेदार लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाए और जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल सरकार जांच और सुधार की प्रक्रिया पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष इसे मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी का मामला बताते हुए पद से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में ये विवाद अब शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बन गया है। उदयपुर के सुखेर क्षेत्र स्थित चीरवा टनल में अचानक पहाड़ का हिस्सा ढहने और कई लोगों के मलबे में दबने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, चिकित्सा विभाग सहित सभी राहत एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि ये कोई वास्तविक हादसा नहीं था, बल्कि भविष्य में संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित संयुक्त मॉक ड्रिल थी। आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य कितनी तेजी और समन्वय के साथ किया जा सकता है, इसे परखने के उद्देश्य से उदयपुर की चीरवा टनल में विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के तहत ऐसा परिदृश्य तैयार किया गया जिसमें टनल के भीतर अचानक पहाड़ का हिस्सा ढहने से कई लोगों के मलबे में फंसने की सूचना दी गई। अलर्ट मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, चिकित्सा विभाग और अन्य राहत एजेंसियों की टीमें निर्धारित योजना के अनुसार मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से टनल के भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली, जबकि विभिन्न एजेंसियों के बीच संचार व्यवस्था, आपसी समन्वय और संसाधनों के प्रभावी उपयोग का भी परीक्षण किया गया। सीमित समय में पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर टीमों ने त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के नियमित अभ्यास का उद्देश्य हाईवे टनल में भूस्खलन, पहाड़ गिरने या सड़क दुर्घटना जैसी आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम कम करना और राहत कार्य को अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही सभी विभागों की जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की जाती है, ताकि किसी वास्तविक आपदा की स्थिति में बिना किसी भ्रम के तुरंत और समन्वित कार्रवाई कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और अन्य स्थानीय पुलिस एडमिशन के द्वारा रेस्क्यू किया, मॉक ड्रिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इमरजेंसी में टीमों की तैयारी, त्वरित गति से प्रतिक्रिया और उसको अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता का आह्वान किया गया था। इसमें एक सिनेरियो दिखाया है जो अमूमन लैंडस्लाइड हुई है और उससे काफ़ी डेब्रिस फॉल हुआ है। डेब्रिस फॉल होने के कारण इसमें अंदर जो गाड़ियाँ, जो रनिंग गाड़ियाँ थी, उनमें एक्सीडेंट हो गया, उस पर डेब्रिस फॉल हुआ है, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हैं और कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं और इनको हम प्रॉपर इवैक्यूएट करके प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर हॉस्पिटल में हम भेजेंगे। सीनाजी उदयपुर टोलेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के लिए शुल्क संग्रहण का कार्य करते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस और राजस्थान पुलिस, ये हमने सभी एजेंसियों के साथ लेके आज जो मॉक ड्रिल का अभ्यास किया है, वो पूरा मॉक ड्रिल का हमने वीडियो शूट किया है। उसमें कुछ कमी पेशी रहेगी, उसका हम अभ्यास जरूर करेंगे। कुछ कमी पेशी तो दूर करने की कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी कोई घटना घटे तो हम उसमें मतलब अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें। उदयपुर में बुधवार से शुरू हुई ब्रांड वाला मेगा सेल को पहले ही दिन शानदार रिस्पांस मिला। सेलिब्रेशन मॉल से भुवाणा की ओर स्थित स्टोर पर सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। 90% तक की छूट के साथ ब्रांडेड फैशन, होम प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, ग्रॉसरी, क्रॉकरी और बच्चों के खिलौनों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे। स्टोर प्रबंधन ने इसे उदयपुर वासियों के प्यार और विश्वास का परिणाम बताया।
सुबह से ही स्टोर में खरीदारी का सिलसिला लगातार जारी रहा। बिलिंग काउंटर पर ग्राहकों की लंबी कतारें नजर आईं और लगभग हर सेक्शन में अच्छी खासी भीड़ रही। ब्रांडवाला के हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि पहले ही दिन उदयपुर वासियों ने उम्मीद से कहीं अधिक प्यार दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में इस तरह का बम्पर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। कपड़ों, होम प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी, एफएमसीजी और विशेष रूप से फुटवेयर सेक्शन में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। उन्होंने सभी लोगों से स्टोर पर पहुंचकर ऑफर्स का लाभ उठाने की अपील की। ब्रांडवाला शोरूम की ओपनिंग हुई है, पहला दिन की सेल आप लोग देख सकते हो। एक बम्पर सेल राजस्थान के इतिहास के अंदर में इतना बम्पर सेल रिस्पॉन्स उदयपुर वासियों ने बहुत प्यार दिया अपना, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका आभार हम व्यक्त करेंगे। आप देख सकते हैं कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। कस्टमर्स ने हर एक आइटम, घर के संबंधित आइटम, कपड़ा, ग्रॉसरी, एफएमसीजी, हर आइटम और स्पेशली फुटवेयर सेक्शन के अंदर में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप पीछे देखोगे बिलिंग काउंटर में बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है कस्टमर्स को। इतना ट्रैफिक हमारे पास में आज जनरेट हुआ है। आप भी विजिट कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। मेगा सेल में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों ने भी ऑफर्स और प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की खुलकर सराहना की। ग्राहक कृष्णा नागदा ने कहा कि 90% तक की छूट के साथ अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल दाम मिल रहे हैं। वहीं गीता चौधरी ने स्टोर पर उपलब्ध ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, क्रॉकरी और होम प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की तारीफ करते हुए लोगों से यहां खरीदारी करने की अपील की। एक अन्य महिला ग्राहक ने कहा कि स्टोर खुलने का इंतजार था और अब पूरा परिवार यहां खरीदारी के लिए दोबारा भी आएगा। ये उदयपुर में जो स्टोर खुला है वाकई इतना हाईली डिस्काउंटेड स्टोर है। इसमें जो क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात है इसमें सारे ओरिजिनल है, इसमें कोई फेक आइटम नहीं है। मैं ऊपर शूज़ का भी देखकर आई, मैं अपनी फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, सबको लेकर आऊँगी कि मतलब इतने अच्छे शूज़ जो 10-10 हज़ार के हैं, इतने अच्छे डिस्काउंट पे, हैवी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। शायद उदयपुर में ये पहला स्टोर होगा जहाँ पे इतना हैवी डिस्काउंट में आइटम मिल रहा है। मैं यहाँ ब्रांड वाले पे आया हूँ। यहाँ पे 90% ऑफ है और क्लॉथ की वेरिएबिलिटी और पूरी एकदम मटेरियल जोरदार है। और मतलब अभी रिसेंटली मैंने अभी देखो 2 चीज़ तो खरीद ली है। अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत सस्ती है। जैसा कि हमने सुना ब्रांडवाला नाम से कि बहुत ही अच्छा शोरूम खुला है, तो आज हम बहुत जल्दी सुबह से ही इंतजार था कि कब 10 बजे और हम पहुंचे और हम यहाँ आए हैं। काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया है और बहुत इच्छा हो रही है ये भी ले लें, ये भी ले लें। बारिश का मौसम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे विद मतलब फैमिली हम आएँ और यहाँ से परचेजिंग करें और उदयपुर में सभी को, आसपास के एरिया में भी कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोग लाभ ले पाएं। उदयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने चेतक सर्कल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और केंद्र सरकार के कथित तानाशाही रवैये को लेकर सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर उदयपुर में शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के विरोध में चेतक सर्कल पर प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने की बजाय विरोध की आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उनका आरोप था कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले कांग्रेस सांसदों के खिलाफ भी दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कदमों का लोकतांत्रिक तरीके से लगातार विरोध करती रहेगी और जनता की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विवेक कटारा, ओबीसी महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य कामिनी गुर्जर, संगठन महामंत्री अरुण टांक, डॉक्टर कौशल नागदा सहित
पार्टी के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, छात्रों को शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी डीएसटी टीम बनकर अपहरण और फिरौती मांगने वाले 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। होटल से उठाकर जंगल में की थी मारपीट। तेल लीकेज का झांसा देकर डॉक्टर को बनाया निशाना। कार से ब्रीफकेस चोरी कर बदमाश हुआ फरार। हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सामाजिक सुरक्षा का लाभ, जिला स्तर पर बनी रणनीति। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर घमासान हुआ तेज। नीट विवाद और पेपर लीक मामले में विपक्ष ने घेरा सरकार को। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।